राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, जो आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बात आती है जो मैं कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ। और मैंने पहले भी कहा था, किसी बच्चों ने मेरे से अनेक बार पूछा कि मैडम हम कौन सा गाइड लें, कौन सा हम मॉडल पेपर लें। बेटा, मैं इस संदर्भ में कुछ भी नहीं बोल पाती हूँ, क्योंकि अगर आप गाइड लेते हो, गाइड में 50,000 क्वेश्चंस होते हैं, 1,00,000 क्वेश्चंस होते हैं, चाहे कितने भी क्वेश्चंस होते हैं। उस क्वेश्चन अगर आपको कंसेप्ट नहीं है तो उस क्वेश्चन का सही जवाब आप नहीं दे पाओगे, रटने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि कंपटीशन है, कंपटीशन में डेप्थ नॉलेज पूछी जाती है, और जब तक आपके पास डेप्थ नॉलेज नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आहार विज्ञान और पोषण का उद्देश्य, इसके बारे में बताऊंगी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। क्या जरूरत पड़ गई आहार विज्ञान और पोषण का? क्या उद्देश्य है इसके? क्या लक्ष्य है इसके? कहाँ जरूरत पड़ी कि हमें होम साइंस पढ़ना पड़ा? लोग इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, मेडिकल में पढ़ते हैं, कॉमर्स पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं। तो आहार विज्ञान और पोषण का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में आज मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगी। आप ऐसे समझो कि आप चाहे कोई भी पढ़ाई कर लो, मेडिकल कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, अकाउंटेंसी कर लो, जो मर्जी ऐसा कर लो, अल्टीमेटली उसका उद्देश्य क्या है? अपने घर के वातावरण को, अपने परिवार के सदस्यों को उचित और संतुलित आहार प्रदान करना, और साथ ही वातावरण को, घर के वातावरण को शांतिपूर्ण, सुखद रखना। अल्टीमेटली उद्देश्य तो यही है। आप टीजीटी का टीचर बनना चाहते हैं, पीजीटी का टीचर बनना चाहते हैं, या लेक्चरर बनना चाहते हैं, या मैं लेक्चरर हूँ, अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है कि हमारा परिवार सब सुखी रहे। उद्देश्य यही है हमारा। तो आज हम आहार विज्ञान और पोषण का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में आपको बता रही हूँ। पहला उद्देश्य क्या है? उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति करना। आप सब जानते हो, पहला सुख निरोगी काया, दूजे रही माया। जब व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम रहता है, अच्छा रहता है, तभी उसे दुनिया की कोई भी बातें अच्छी लगती है। स्वास्थ्य उत्तम नहीं है, कोई व्यक्ति समझो कि कैंसर से पीड़ित है, कोई व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित है, कोई व्यक्ति कोई असाध्य बीमारी से, कुष्ठ रोग से पीड़ित है, उसके लिए दुनिया की माया उसके सामने रख दो, दुनिया की धन दौलत रख दो, उसके परिवार वाले को, उसको अंतर से खुशी नहीं मिलेगा। खुशी कब मिलेगा? जब रियली उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ये हम सब अनुभव तब करते हैं जब हम बीमार पड़ जाते हैं, हमसे काम नहीं होता है, और जब घर वाले कहते हैं कि भाई ये तो सो रही हैं, पता नहीं कब उठेंगी, कब इनका स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, कौन सा डॉक्टर के पास ले जाना है, दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं। एक तो स्वास्थ्य खराब, ऊपर से पैसे की परेशानी, और चौथा है कि जब आपका स्वास्थ्य खराब है तो अपना काम आप काम नहीं कर सकते हो। इसलिए आहार विज्ञान और पोषण का पहला काम है कि उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए हमें किस प्रकार का आहार, किस प्रकार का भोजन, किस प्रकार के पोषक तत्वों से परिपूरित आहार ग्रहण करना चाहिए। दूसरा है कि भोजन और पोषण के साथ हमारे स्वास्थ्य का क्या संबंध है। उत्तम स्वास्थ्य और भोजन पोषण का क्या रिलेशन से आपस में, कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इन बातों की जानकारी करना। इसके बाद तीसरा उद्देश्य इसका क्या है कि भोजन हमारा धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, आर्थिक और सामाजिक मान्यताओं से किस तरह से प्रभावित होता है, और इसके कारण हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी जानकारी प्राप्त होना। जैसे अभी सावन का महीना चल रहा है, तो सावन के महीने में आप धार्मिक दृष्टि से आप देखते हो कि कई घरों में, 99% घरों में मांस, मछली जैसी चीज़ों का निषेध होता है। खाना में
किचन में मांस मछली उपयोग में नहीं लाया जाता है। क्यों? कि सावन का महीना है, भगवान भोलेनाथ का महीना है। इस महीने में हम मांस मछली मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। जो लोग मंगलवार का व्रत करते हैं, जो लोग बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं, जो लोग शनिवार का व्रत करते हैं, वो लोग भी उस दिन मांस मछली मदिरा का सेवन नहीं करते हैं। ये धार्मिक, सांस्कृतिक, किस कल्चर में आप पले बढ़े हैं और वहाँ किस प्रकार का भोजन खाया जाता है, इसका भी जरूरी हमें ज्ञान होना। सामाजिक कार्यक्रमों में आपका भोजन कैसा होना चाहिए, आहार कैसा होना चाहिए, पार्टी में किस तरह का आप मेनू रखोगे, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। दैनिक रोज के डेली रूटीन में हम अपने भोजन में क्या खाते हैं? दाल रोटी, दाल चावल सब्जी, सलाद, कुछ घरों में पापड़, रायता, यही खाते हैं। हमारे भारत में जो गरीबी है, जिस दृष्टि से हम देखते हैं, तो क्या खाते हैं लोग? दाल रोटी, दाल चावल, एक सब्जी, सलाद, जो अवेलेबल होता है, यही खाते हैं। लेकिन जब सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं इसको, तो हम क्या पाते हैं कि मेनू कैसा होना चाहिए। मान लो आप बच्चे की शादी कर रहे हैं, शादी में 500-1000 लोग को आपने इनवाइट किया है, वो लोग आएंगे, तो आपका मेनू कैसा है, इस पर भी हमें ध्यान देना होता है। छोटे फंक्शन है तो उस तरह का मेनू डिसाइड करते हैं, बड़े फंक्शन है तो मेनू उस तरह से हम डिसाइड करते हैं। वो मेनू हमारे डेली रूटीन से हट के होता है। नेक्स्ट होता है इसका उद्देश्य कि शारीरिक मांग के अनुसार संतुलित भोजन के आयोजन में सहायता प्रदान करना, ताकि व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो सके। उदाहरण स्वरूप एक गर्भवती माता है जिसके पेट में बच्चा पल रहा होता है, और एक सामान्य स्त्री, उन दोनों के पोषक तत्वों के मांग में भिन्नता देखने को मिलती है। गर्भवती माता को ज़्यादा कैलोरी, ज़्यादा प्रोटीन, ज़्यादा विटामिन, कुछ खनिज लवणों की ज़्यादा आवश्यकता होती है। वहीं पर सामान्य महिला को उसकी तुलना में कम आवश्यकता होती है। तो गर्भवती माता का आहार सामान्य महिला से भिन्न होना चाहिए, ताकि उसके पेट के अंदर जो बच्चा पल रहा है वह भी स्वस्थ हो और वह महिला भी स्वस्थ रहे। इसी तरह से जो माता अपने बच्चों को दूध पिलाती है, धात्री माता, उसके भी आहार सामान्य महिला की तुलना में भिन्न होता है। इसके बाद है आहार विज्ञान पोषण का एक उद्देश्य कि विभिन्न रोगों का उपचार और नियंत्रण करना आहार के माध्यम से, जिसको हम थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत पढ़ते हैं कि किस आहार में किस तरह के रोगी को कौन सा आहार के द्वारा उसको हम ठीक कर सकते हैं। आहार कैसा होना चाहिए? जैसे बुखार से लोग पीड़ित हैं, जो व्यक्ति दस्त से पीड़ित है, कुछ व्यक्ति कब्ज से पीड़ित है, तीनों का आहार एक जैसा नहीं होगा। बुखार से पीड़ित व्यक्ति का आहार, दस्त के पीड़ित व्यक्ति का आहार, कब्ज से पीड़ित व्यक्ति का आहार, हाइपरटेंशन से पीड़ित व्यक्ति का आहार अलग अलग होगा। जहाँ दस्त के रोगी को रेशा वाले आहार दिया जाएगा, वहीं उल्टा बोल दिया मैंने, कब्ज वाले रोगी को रेशा युक्त आहार दिया जाएगा। वहीं पर दस्त से पीड़ित या पेचिस रोग से पीड़ित रोगी को आहार जो दिया जाएगा उसमें रेशे की बिल्कुल मात्रा नहीं होनी चाहिए, न्यूनता होनी चाहिए। अगर आपने उल्टा कर दिया, कब्ज की रोगी जैसा दस्त वाली रोगी को दे दिया, तो स्थिति रोगी व्यक्ति का और भी बिगड़ जाएगा। कब्ज वाली रोगी को आपने मैदे की रोटियां दे दी, ब्रेड दे दिया, और दस्त वाले रोगी को आपने दलिया खिला दी, मूंग की दाल के छिलके वाली दाल खिला दी, तो देखोगे रोग बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं।
तो रोग कौन सा है, किस स्थिति में कौन सा आहार देना है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। और आहार विज्ञान और पोषण का एक उद्देश्य ये भी है कि पौष्टिक तत्वों के बारे में पूरा जानकारी प्राप्त करना कि कौन कौन से भोजन में कौन कौन से पौष्टिक तत्व उपस्थित होते हैं। जैसे अनाज है तो अनाज में कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, दाल है प्रोटीन मिलेगा, तेल बीज है वसा मिलेगा, सब्जियां हैं विटामिन और खनिज लवण मिलेगा। तो भोजन में अलग अलग प्रकार के भोजन में अलग अलग पोषक तत्व मिलते हैं और इनकी मात्रा भी भिन्न भिन्न होती है। आहार विज्ञान पोषण का एक उद्देश्य ये भी है भोजन की आदतों में सुधार करना, जिससे कि बालक या बड़े, कुछ आप घर में भी देखते होंगे, खाना बनाते हो, हम भी खाना बनाते हैं तो रोज ही पूछते हैं आज खाना आपने क्या बनाया, अच्छा खाना क्या बना, हमारे घर में पूछे जाते हैं। तो हर दिन तो अच्छा खाना नहीं बनता ना, दाल रोटी तो रोज़ बनानी पड़ती है, सब्जियां बनानी पड़ती हैं। तो भोजन की आदतों में सुधार के लिए आप तर्कपूर्ण कारण दे करके बालकों को समझाओ, किशोर बालकों को समझाओ, घर के बड़े लोगों को समझाओ जो कहते हैं कि हम दाल नहीं खाते हैं, दाल नहीं पसंद है, कोई कहेगा भिंडी नहीं पसंद है, कोई कहेगा मैं करेला पसंद नहीं है, कोई कहेगा मैं लौकी पसंद नहीं है। तो उनको बताओ कि इनमें कौन से पोषक तत्व होते हैं जिसके कारण आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। और जब आप ऐसा करेंगे, एक दो बार बताएंगे, तो हो सकता नहीं होता है, और मैंने तो किया है कि वो व्यक्ति उस भोजन को खाने लगेगा। और उनको उपचारात्मक पोषण के बारे में जानकारी देना, रोगी व्यक्ति को उपचारात्मक पोषण के बारे में जानकारी देना कि अभी आपको जो भोजन दिया जा रहा है, जैसे मान लो किडनी रोग से पीड़ित कोई रोगी है, अब उसके आहार में आपने तेल मसाले वाली भोजन खिला दिया तो लीवर की जो स्वास्थ्य है, हेल्थ है, वो खराब हो जाएगा। तो जब तक लीवर या किडनी से पीड़ित कोई रोगी है, नेफ्राइटिस से पीड़ित है, या हिपैटिक डिजीज से पीड़ित है, या जॉन्डिस से पीड़ित है, उस समय उसको ब्लैंड डाइट देते हैं, सादा डाइट देते हैं। उनको हम समझाते हैं कि अभी आपको इसी तरह का भोजन दिया जाएगा, जब आप स्वस्थ हो जाएंगे तब आपको अच्छा भोजन भी खिलाएंगे, अब जल्दी स्वस्थ हो जाओगे अगर इस तरह का हम भोजन देते हैं तो। उनको हम समझाते हैं, क्योंकि जब रोग की स्थिति होती है तो रोगी व्यक्ति को भूख नहीं लगता है, वो खाना पसंद नहीं करता है, लेकिन जब उसको हम समझाते हैं तो व्यक्ति भोजन करने लगता है। इसके बाद आहार विज्ञान और पोषण का एक उद्देश्य है पाक कला का ज्ञान होना। कौन सी पाक विधि का उपयोग करें, कौन सा कुकिंग मेथड का उपयोग करें, जिससे कि भोजन पकाते समय पौष्टिक तत्वों का नाश नहीं। कई बार हम क्या करते हैं कि भोजन लेते हैं, काटते हैं और इतनी फ्राई करते हैं कि उसके सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। या इसी तरह से आप देखो कि चावल है, उसको हम खुले भगोने में पकाते हैं, उसका माड़ निकाल देते हैं, तो जो जल में घुलनशील विटामिन है उसका नाश हो जाता है। तो भोजन पकाने की विधियों का भी जानकारी देना। इसके बाद इसका एक उद्देश्य और है भोजन के संग्रह और परिरक्षण की पूर्ण जानकारी प्राप्त होना। जैसे मैं अभी आपको बताऊं, टमाटर वर्तमान में रोज़ देखो व्हाट्सएप में दिखाए जाते हैं कि ये जो है ना दुपट्टा, इसमें तो मैडम टमाटर है, देखो आप इसको खरीद के ले जाओ। इस तरह की मैसेज व्हाट्सएप में मुझे भी देखने को मिला। तो अगर जिस समय टमाटर 10 रुपये, 5 रुपये, 15 रुपये किलो था, उस समय अगर आप टमाटर का प्यूरी बना के रख लेते तो आज आपको 300 रुपये किलो टमाटर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खास करके सब्जियों को बनाने में, ग्रेवी के रूप में उपयोग करने। कोई भी सब्जियां बनाते हैं उसमें टमाटर डालते हैं तो स्वाद बेहतर हो जाता है। तो उसके लिए क्या है कि परिरक्षण करने आना चाहिए आपको। मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने टमाटर का परिरक्षण करके रखा हुआ है। तो आज के समय में जब टमाटर 300 रुपये किलो, तो भी मुझे पता नहीं चलता कि टमाटर कितने रुपए किलो है, क्योंकि हमने उसकी प्यूरी बना के रखी है और जितने में आवश्यकता होता है उतना हम सब्जी में डाल देते हैं। हमने पूरे मटर को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। आज आलू मटर की सब्जी, पाव भाजी, किसी भी बनाना होता है तो मैं उसका उपयोग करती हूँ। तो संग्रह और परिरक्षण करने आना चाहिए। इसके बाद
एक है भोजन प्राप्ति के विभिन्न स्रोतों की सही जानकारी मिलना। सही जानकारी कैसे मिलेगा? कई बार जब सस्ती सब्जियां होती हैं तो दुकान वाला भी कहते हैं मैडम अभी सस्ती हुई है ना, अभी कोई नहीं ले जाएगा, अभी कोई नहीं खरीदेगा, अभी गोभी में स्वाद इनको लगता है अच्छा नहीं हो रहा है। तो वो कब खरीदते हैं? कुछ लोगों की ऐसी आदतें होती हैं, जब चीज़ें महंगी होंगी तब खरीदेंगे, जब सस्ती होंगी तो उनको नहीं खरीदना है। तो उनको ये बताना है कि सस्ती सब्जियों में भी वही पोषक तत्व मिलते हैं जो आपको महंगी में मिलते हैं। इसलिए जिस समय सस्ती साग हो, सब्जियां हो, चीज़ें हो, फल हो, उस समय उपयोग खूब करें उसका। और लास्ट में उत्तम पोषण का हमारे स्वास्थ्य, कार्यकुशलता, निपुणता आदि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब हम आहार विज्ञान और पोषण पढ़ते हैं इसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो चलिए हम अपनी वीडियो के यहीं विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक दो मुझे इजाज़त जाने के लिए। ओके, बाय।